Hello students, good morning to all. Now today we have a new chapter number 7, class 10 social science और geography के अंदर बेटा chapter number 7 lifeline of national economy. In the previous chapter we have discussed the manufacturing industries and this is the chapter for 7. So these the both the chapter number 6 and 7. ये दो ही चैप्टर आपके बेटा टर्म सेकंड में आएंगे, ठीक है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस दिस चैप्टर. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ लाइन. देखिए लाइफ लाइन होता है एक जीवन रेखा बेटा, एंड यहाँ पे हम लाइफ लाइन किसकी डिस्कस करेंगे, नेशनल इकोनॉमी की. जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय पूरा सिस्टम चलता है, रन होता है, वो कैसे रन होता है, उसके पीछे क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, वो सब कुछ कैसे मैनेज होता है, वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have discussed introduction. Okay, so the means of the transportations and the communication. देखिए जो संचार के साधन होते हैं, जो यातायात के साधन होते हैं, वो किस माध्यम से हम उनको डील करते हैं, आर द कॉल द लाइफ लाइन ऑफ द नेशन एंड इट्स इकोनॉमी. बिकॉज अब देखिए आपकी कंट्री में कौन से आप ट्रांसपोर्ट साधन को यूज़ करते हैं और कौन से कम्युनिकेशंस मीडियम को यूज़ करते हैं फॉर अपने नेशनल इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए. If you have used the modern transport system and modern communication, that automatically आप कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को अचीव करेंगे. So the lifeline of the nations and its economy, because they are to the prerequisites for फास्ट डेवलपमेंट. और तेज गति से अगर आपको विकास करना, डेवलपमेंट करना, अपनी कंट्री को डेवलप करना है, तो आपको इन चीज़ों को, नए मेथड्स को, मॉडर्नाइजेशंस को यूज़ करना होगा. सो मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस. अब देखिए जो सर्विस होती है या गुड्स होते हैं, जो भी वस्तुएं हम प्रिपेयर वस्तुओं को जो हम यूज़ करते हैं गुड्स को, तो जब उनका मूवमेंट वो बन कहीं और जाने, फैक्ट्रीज में बनते हैं, बट वो कितना जल्दी, कितना फास्टली कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंच जाता है और उसको वो कंज्यूम कर लेता है. वही एक उसकी फैसिलिटी, कैसी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करा रहे हैं. अगर आपके पास फास्ट मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट है तो आप इजीली अपने गुड्स को, अपनी सर्विस को प्रोवाइड करा सकते हैं. सो द मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन द सर्विस फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन. जहाँ पे उसकी सप्लाई हो रही है और जहाँ पे उसकी मांग है, जहाँ पे उसकी डिमांड है, डैट मीन्स जहाँ पे कस्टमर उसको लेने के लिए प्रिपेयर हैं, वहाँ तक आप उसको कितना जल्दी पहुँचा देते हैं. डैट इज़ द नीड ऑफ द ट्रांसपोर्ट. मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स इन द सर्विस कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स. अब देखिए ये जो मूवमेंट्स होता है, जब हम पहुंचाते हैं किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स को, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो हम 3 मीडियम है जिसको यूज़ करेंगे. लैंड है, वाटर है, एयर है. या तो हम लैंड रूट से उसको ले जाएंगे, या फिर उसको वाटर रूट से ले जाएंगे, या फिर एयर रूट से ले जाएंगे. सो देयर इज़ द 3 मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट. यातायात के हमारे पास 3 साधन हैं. पहला है लैंड, ठीक है, भूमि, या हम ऑन द सरफेस. सेकंड इन द वाटर, और थर्ड इन ऑन एयर. सो अगर आप लैंड में बात करेंगे तो हम रोडवेज़ को यूज़ कर सकते हैं, रेलवेज़ को यूज़ कर सकते हैं, और पाइपलाइंस को यूज़ किया जा सकता है. पाइपलाइंस जो अंडर द वाटर भी हो सकता है, अंडर द अर्थ भी हो सकता है, उसके बारे में हम आगे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. एंड वाटर इनलैंड ओवरसीज. इनलैंड दैट मीन्स अपनी ही कंट्री के अंदर, हम अपने ही सीज़ के अंदर, अपने समुद्र के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं. और ओवरसीज़ हम फॉरेन कंट्रीज से भी शिप्स के द्वारा, आपने देखा होगा बड़े बड़े शिप्स पोर्ट्स पे उतरते हैं और वहाँ से बहुत सारा गुड्स कंटेनर में भरे हुआ रहता है, और कंटेनर्स को हम वहाँ पे लोडिंग या अपलोडिंग करते हैं. एयर, तो देखिए एयर जो रूट हो सकता है वो डोमेस्टिक भी हो सकता है, घरेलू उड़ानें भी हो सकती है. हम फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ही हम करें ट्रांसपोर्ट, या फिर हम इंडिया से बाहर करते हैं, दैट मीन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट. सो नाउ फर्स्ट वी हैव डिस्कस द रोडवेज, ठीक है. सो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क. अब देखिए इंडिया में जो रोडवेज का नेटवर्क है, यानी जो रोडें बनी हुई है, जो सड़कें बनी हुई है, वो सबसे ज़्यादा है बेटा, लार्जेस्ट नेटवर्क है. और अप्रोक्सीमेटली 2.3 मिलियन किलोमीटर्स तक हमने अपनी रोड्स को बना रखा है, ठीक है. इसमें सारे रोड्स आते हैं, नेशनल रोड, स्टेट नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, ठीक है, सारे इसमें इंक्लूडिंग है. रोड इज़ द बेटर देन द रेलवेज बिकॉज इज द फॉलोइंग रीज़न. अब देखिए अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं कि हु इज़ द बेस्ट, रेलवे और द रोडवेज, ठीक है. सो इन फैसिलिटीज़ एंड द टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम कंज्यूमिंग, तो रेलवे इज़ द बेटर. बट अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स ऑफ व्यू है जिसको हम डिस्कस करते हैं, तो रोडवेज देन विल द बेटर. फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन द लो इज़ द कंपेयर टू द रेलवे. अगर आप रेलवे ट्रैक लगाते हैं तो आपको कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है कंपेयर टू द रोड,
अगर आप रोड बनवाएंगे तो इतना ज़्यादा आपको उस पर कंस्ट्रक्शन में वर्क में आपको इम्प्लीमेंट या अपनी इन्वेस्टमेंट मनी को नहीं करना पड़ेगा। सेकंड, रोड्स कैन द ट्रेवल्स द कंपेरेटिवली मोर डिस्ट्रैक्ट एंड द अनडेल्टिंग ट्रोपोलॉजीज। देखिए अगर आप रोड को कैसे भी बना सकते हैं, देखिए रेलवे ट्रैक मोस्टली क्या होंगे बेटा, पैरेलल होंगे या बहुत सीधे होंगे, लंबे लंबे होंगे। बट आपने देखा होगा रोड में आपको बहुत सारे मोड़ दिखते हैं, टर्न दिखते हैं, थोड़ी दूर पे वापस फिर रोड घूम जाता है। सो डैट इज़ द डिस्टेंस एंड द अनडेल्टिंग ट्रोपोलॉजी। जो आपका सरफेस है वो कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं कटा है, कहीं फटा है। दैट मीन्स कि आपको पैरेलल रोड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम नेशनल हाईवेज की बात करते हैं तो डैट इज़ द अदर केस। अदरवाइज रोड आपको, जैसे हम देखते हैं कि गलियों में भी अगर जैसे हमारे घर पे हमें कंस्ट्रक्शन का वर्क करना है तो हम ट्रैक्टर से या किसी और ऑटो से या कुछ चीज़ हमारे घर पे मंगाते हैं तो वो हमारे घर पे ईजिली आ जाएगी। ठीक है, ट्रैक्टर उसको हमारे घर पे ला देगा। अगर हम बोलेंगे ये चीज़ हमें रेलवे से मंगानी है तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटी छोटी जगह होती है, वहाँ पे भी हम रोड्स को ले जा सकते हैं। और जितना भी जो भी उसका सराउंडिंग है, अनडेल्टिंग ट्रोपोलॉजी का मतलब होता है लहरदार इस्तेला करती है। आप जब देखते हैं ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे तो हमारी जो ट्रोपोलॉजी है वो अलग अलग है, कहीं पे भी आपको जो अर्थ है वो सिमिलर नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे हम रोड को यूज़ बेटर कर सकते हैं कंपेयर टू द रेलवेज। थर्ड, रोड्स कैन द न्यूगेटिव द हायर द ग्रेडनेंस ऑफ द स्लोप्स एंड सच एज द ट्रेवल्स माउंटेन एंड। ठीक है, अब देखिए पहाड़ी पे भी हम रोड्स बना सकते हैं। कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे ट्रेन नहीं जा सकते तो वहाँ पे भी वी विल बी द मेकिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। सो इट इज़ द इकोनॉमिकली इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्यू पर्सनस। और ये इकोनॉमिकल भी होता है। कुछ फ्यूज़ ओकेजन ऐसे होते हैं जब आप देखते हैं कि हम इसमें इकोनॉमिकल सेंस में हम कुछ सेविंग भी कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो द प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। जैसे भी मैंने आपको बताया, ये आपको डोर टू डोर सर्विस आपके घर के पास लाके आपके घर के डोर पे आपको सारा जो भी गुड्स आपने मंगवाया वो आपको ये ला सकता है, आपके घर के अंदर ला के रख सकता है। बट रेलवे में ऐसा नहीं हो सकता है। सो सर्विस कर सकता है डोर टू डोर एंड अनलोडिंग इज़ कंपेरेटिवली लो। और इसका लोडिंग और अनलोडिंग आप उसमें माल ले जा रहे हैं, उसमें रख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ऑटो बुक किया है तो उसमें आप अपना जो भी किचन्स का जो भी सामान हो, रॉ मटेरियल्स हो, उसको आप मार्केट से अपलोड करके अपने घर पे अनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ द फ्रीडम ऑफ द अदर्स द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो दिस इज द सम बेसिक पॉइंट्स टू रिलेटेड टू रोडवेज। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। अब देखिए जैसा आप सपोज करें बेटा, एक हमारे गली का रोड होता है और फिर एक जब हम मार्केट में जाते हैं तो वो रोड होता है और एक हम नेशनल हाईवे देखते हैं। तो कि रोड्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द रोड्स वहाँ पे उनका कैपेसिटी भी वैसा ही होता है। हाईवेज पे आप देखेंगे बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं, टेलर्स चलते हैं। ठीक है, हमारी गली में वो नहीं चल सकते। सो इसमें सबसे बेस्ट है हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ठीक है, ये बेटा जो आपकी 4 में यू लुक आल्सो द इन द मैप, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक जो सर्किल बन रखा है ये पूरे आपके इंडिया को कवर कर रहा है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज इसको कहते हैं हम, एंड इन द टर्म ऑफ इंग्लिश गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ठीक है, अब देखिए ये 4 बड़े बड़े जो आपकी मेगा सिटीज़ हैं उनको लिंक करेगा बेटा। ठीक है, देखिए ये अगर आप बात करते हैं इसका नॉर्थ में तो ये दिल्ली से स्टार्ट होता है। नॉर्थ के बाद अगर आप ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ कोलकाता, और साउथ में जाते हैं तो चेन्नई, और वेस्ट में जाते हैं तो आपके यहाँ पे वेस्ट में ये टच कर रहा है आपके मुंबई को। तो इन चारों को ये बेटा लिंक करा हुआ है। तो ये सुपर हाईवे है और इनको लिंक करता है। इसके बेस में आप क्या कर सकते हैं कि वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन आवर कंट्री हम हमारे गुड्स को, हमारी सर्विस को पहुंचा सकते हैं। ओके, सो देयर इज़ द 4 सिटीज़ टू लिंकिंग दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, कोलकाता दिल्ली चेन्नई मुंबई। ठीक है, एंड दिल्ली वापस ये दिल्ली में लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिल्ली से स्टार्ट हुआ, कोलकाता गया, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, और मुंबई से वापस किस में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है। सो इट इज़ द 6 लेन सुपर हाईवे। अब देखिए जब आप इस पे जाते हैं तो ये 6 लेन हाईवे है बेटा। तो जब आपको रोड्स दिखेंगे तो वहाँ पे 6 लेन हाईवेज होता है, जैसा आपने नेशनल हाईवेज देखे होंगे। सो देयर इज़ द 6 लेन हाईवेज
एंड नॉर्थ। अब देखिए अगर आप इसका पार्टिकुलरली पॉइंट देखना चाहते हैं कि कौन से पॉइंट पे कहाँ है, तो नॉर्थ में ये साउथ कॉरिडोर होता है जो लिंक करता है श्रीनगर को, जम्मू एंड कश्मीर में है श्रीनगर, ठीक है। एंड द कन्याकुमारी ये तमिलनाडु में उसको लिंक करेगा। एंड द ईस्ट द वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग द सिलीचर असम में बेटा एक डिस्ट्रिक्ट है। एंड पोरबंदर वेरी वेल इन द गुजरात, ठीक है। अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो जितने भी महानगर हैं भारत के, मेगा सिटीज़ हैं, उनके बीच में टाइम को और डिस्टेंस को कम करना ही इसका मेन ऑब्जेक्ट था। इम्प्लीमेंट बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया का है बेटा, वो इसको पूरा इसको इम्प्लीमेंट करता है, उसके अंडर में ये वर्क करता है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।